इस वीडियो में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे बिंदुवार करके। जानेंगे कि कैसे क्या रहती है। सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका में शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संघ की कार्यपालिका में जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति देश का जो होता है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह नीचे जो बिंदु दिया हुआ है उसको अगर फॉलो करता है। और ये कौन सा अनुच्छेद के अनुसार किया गया है? अनुच्छेद 58 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह पहला भारत का नागरिक हो, एज कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता उसके पास हो। और चौथा है चुनाव के समय लाभ के पद धारण नहीं करता हो, यानी उस समय कोई भी लाभ का पद धारण नहीं किया हुआ हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल जो होता है इसमें कौन कौन वोटिंग करते हैं उसके बारे में आप देखते हैं। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, यानी कि राज्यसभा में जो चुना के जाते हैं 6 वर्ष के लिए उनसे रहते हैं। लोकसभा जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद बोलते हैं, वो रहते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो गया जो मुख्यमंत्री बनाते हैं। विधायक जो होते हैं वो हो गया विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति तभी उम्मीदवार हो सकता है जब उसके लिए उसके समर्थन में पहले से ही 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर होगा, तभी वो उम्मीदवार बनने के लायक होंगे। इसमें वोटिंग की प्रक्रिया इस प्रकार किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। इनका निर्वाचक मंडल में कौन कौन रहता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहते हैं और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें 28 राज्य और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा क्षेत्र के रहते हैं। इनका जो वोट का काउंटिंग होता है वो किस प्रकार होता है? एमएलए का जो वोट होता है, एमएलए का वोट टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की पूरी पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएज फिर डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो एमएलए का एक एमएलए का वोट निकलता है। फिर एमपी का वोट होता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू एमएलएज, यानी एमएलए का जो वोट होता है उसको फिर एमपी नंबर ऑफ एमपी, यानी कि उस राज्य में जो एमपी रहते हैं उससे डिवाइड किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ एमपी यानी कि पूरा जो नंबर ऑफ एमपी हैं उससे डिवाइड किया जाता है तो एमपी का वोट का वैल्यू निकलता है।
इस प्रकार राज्यसभा के 233 सदस्य रहते हैं, विधानसभा राज्यसभा से 233 सदस्य, लोकसभा से 543 और सभी राज्यों के विधानसभा से निर्वाचित जो सदस्य रहते हैं 4120 मेंबर रहते हैं उसमें। भारत में ऐसा रिवाज है कि एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार बनेगा या 2 ही बार बनेगा, ऐसा नहीं है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है, और अगर उनके निर्वाचन मान लीजिए कि अवैध तरीके से हो गया है तो उस कंडीशन में उन्होंने अगर कोई काम किया है, कोई बिल पे हस्ताक्षर किए हैं, तो वह अवैध घोषित नहीं होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं रहे तो फिर शपथ कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम अधिकारी। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में वे 5 साल से पहले भी हट सकते हैं। जैसे कि उपराष्ट्रपति को संबोधन अपने त्यागपत्र द्वारा। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहें तो किनको देंगे? उपराष्ट्रपति को। दूसरा है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं कोई भी राष्ट्रपति तो उनको महाभियोग प्रक्रिया द्वारा संसद के किसी भी सदन में विधेयक लाकर उनके खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, जिस पर उस सदन के, यानी कि जिस सदन में वह महाभियोग चलाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगा, उस सदन में लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति होती है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने का प्रावधान होता है। उसके दंड को, उसका जो अवधि है उसको घटा सकता है। मृत्यु दंड है तो उसको और कोई दंड दिए जाने के लिए अनुशंसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 143 के अनुसार। लेकिन यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अगर कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिस पर राष्ट्रपति को समझ में कुछ दिक्कत आ रहा हो तो उस कंडीशन में उच्चतम न्यायालय से वह परामर्श ले सकता है। और यह कौन सा अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 143 के अनुसार। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो परामर्श उसके द्वारा दिया जाए उसे वह पालन करेगा। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।